आज हम लोग RIC 2014 रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 51 से 80 तक होता है। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 51 नंबर का, ये दिया हुआ है फ्रॉम अमॉन्ग द गिवन अल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द कंक्लूजन ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, यू कैन नॉट टेस्ट सक्सेस इन लाइफ अनलेस यू वर्क हार्ड। आर्गुमेंट सेकेंड दिया हुआ, यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू टेस्ट सक्सेस इन लाइफ। तो गाइज ये दोनों सेंटेंस को देख के हम ये बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट बी हैप्पी अनलेस यू वर्क हार्ड। यहाँ पे देखिए, यू कैन नॉट टेस्ट सक्सेस इन लाइफ अनलेस यू वर्क हार्ड, मतलब हार्ड वर्क करने के बिना आप सक्सेस लाइफ में नहीं पा सकते। और यहाँ पे दिया हुआ है कि आप तब तक हैप्पी नहीं हो सकते जब तक आप सक्सेसफुल ना हो। तो इससे हम ये बोल सकते हैं ना कि आप जो है हैप्पी तब तक नहीं हो सकते जब तक आप वर्क हार्ड ना करो, क्योंकि वर्क हार्ड करने से हमें सक्सेस मिलती है और सक्सेस मिलने से हमें हैप्पीनेस मिलती है। करेक्ट। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। इसमें दिया है, इन अ क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स आलम इज 19th फ्रॉम द टॉप एंड बरखा इज 12th फ्रॉम द बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन देम। अब चलिए इसको देखते हैं। मान लीजिए क्लास में टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं और 48 स्टूडेंट्स हैं और आलम जो है 19th फ्रॉम द टॉप है और बरखा जो है 12th फ्रॉम द बॉटम है। फ्रॉम द टॉप है, ये फ्रॉम द बॉटम है, राइट। अब इसमें बोल रहा है टोटल स्टूडेंट 48 है, तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे। तो 48 टोटल यहाँ से यहाँ तक है और ये 19th पोजीशन पे है, 12th पोजीशन पे है। तो बीच का नंबर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला लग जाएगा, 48 माइनस 19th प्लस 12th, इन दोनों को ऐड कर देंगे और जो उसको 48 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो लोग हैं वो पता चल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 31 इक्वल टू 17। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर 53 बोल रहा है, देयर आर 20 पीपल इन अ डांस इन 2 ग्रुप। एक डांस में 2 ग्रुप में 20 पीपल हैं, राइट। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में अनु ऑफ ग्रुप ए डांसेज विथ 7 पीपल ऑफ ग्रुप बी। अब मान लीजिए यहाँ पे ग्रुप ए है, यहाँ पे ग्रुप बी है। अभी बोल रहे हैं कि ग्रुप ए की जो अनु है उसने 7 लोग जो हैं ग्रुप बी के उनके साथ डांस किया, अनु। अब यहाँ पे आ गई SHRUTI, श्रुति ऑफ ग्रुप ए डांसेज विथ 8 पीपल ऑफ ग्रुप बी। नेक्स्ट दिया हुआ है कि दीपा ऑफ ग्रुप बी डांसेज विथ 9 पीपल ऑफ ग्रुप बी। दीपा जो है वो 9 पीपल ऑफ ग्रुप बी के साथ डांस की है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एंड सो ऑन टिल ज्योति ऑफ ग्रुप ए डांसेज विद ऑल द मेंबर ऑफ ग्रुप बी। यहाँ पे कुछ लोग और हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में बोल रहे हैं कि ज्योति जो है वो सारे लोगों के साथ डांस की है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है गाइस कि ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों को मिला के हमारे पास 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 लोग हैं। तो अब यहाँ पे दीपा ने 9 को किया। अब बीच में मान लीजिए ए है, ए ने 10 को करेगा, बी जो है 11 को करेगा, सी जो है 12 को करेगा। अब देखिए इधर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्योति 13। तो 7 एंड 13 20 टोटल नंबर हमारे पास आ गया। इट मीन्स ग्रुप बी में 13 लोग हैं, ग्रुप ए में 7 लोग हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रुप बी में कितने लोग डांस में थे। तो ग्रुप बी में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डांसर थे वो थे 13। 54 इसमें दिया है, देयर आर 5 फ्रेंड्स सचिन, बानो, जोसेफ, आशीष एंड रंजना। सचिन इज शॉर्टर देन बानो। अब यहाँ पे देखिए बानो जो है, सचिन इज शॉर्टर देन बानो। बानो से छोटा कौन है, सचिन है, ये हो गए बानो, राइट। बट टॉलर देन रंजना, रंजना से टॉलर है, रंजना इनसे भी छोटी है, राइट। जोसेफ इज टॉलेस्ट, जोसेफ जो है टॉलेस्ट है, यहाँ पे हम जोसेफ को ले लेते हैं। एंड आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन बानो, बानो से थोड़ा छोटा जो है आशीष है, राइट।
आशीष इज लिटिल शॉर्टर देन मानो एंड लिटिल टॉलर देन सचिन। तो यहाँ पे बीच में आ गए ASHISH, आशीष आ गए। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, तो गाइज यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि रंजना इज द शॉर्टेस्ट, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है अ बॉय ऑन बीइंग आस्क्ड द एज ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑफ हिज सिस्टर replied, 3 years ago I was 7 times as old as my sister, 2 years ago I was 4 times as old, and this year I am 2.5 times as old. What are their ages? तो देखिए इसको हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को लेके चलेंगे तो बहुत जल्दी से होने की संभावना हो सकती है। अभी ये बोल रहा है कि अभी जो बॉय है वो उसकी एज जो है उसकी सिस्टर से 2.5 है। लाइक यहाँ पे 4 दिया है तो 4 का 2 टाइम्स हो गया 8 एंड 2.5 हो गया 10। ऐसे ही ये भी ऑप्शन उस हिसाब से, तो प्रेजेंट एज के हिसाब से तो सारे ऑप्शन सही है। सेकेंड जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। 3 years ago I was 7 times, 3 साल पहले 7 टाइम्स थे, इसको लिख लेते हैं हम साइड में। 2 years ago I was 4 times, 2 years ago कितना था 4 टाइम्स ऑफ हिज सिस्टर्स एज एंड प्रेजेंटली आज के टाइम पे क्या है 2.5 टाइम्स जो है सिस्टर एज का है वो। तो अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो प्रेजेंट में फिट बैठ रहा है। सेकेंड में 2 साल पहले इसकी एज क्या हो जाएगी 2, इसकी एज क्या होगी 8, 4 - 2 2, 10 - 2 8 हो गया, सिस्टर की एज 2, बॉय की एज 8, राइट। एंड 3 years ago ये 1 होगा और ये क्या होगा 7 टाइम्स है। तो अगर ये तीनों कंडीशन को हम देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ से हम ऑप्शन 1 जो है हमारा सही होगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अ डायरेक्शन पोल एट अ क्रॉसिंग ड्यू टू एन एक्सीडेंट turns in such a manner that now the east pointer shows southwest। में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर होता है और ईस्ट इधर होता है एंड वेस्ट इधर होता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जो ड्यू टू सम एक्सीडेंट जो चीज़ ईस्ट में दिखानी चाहिए थी वो अभी दिखा रहा है साउथ वेस्ट में दिखा रहा है। इट मीन्स कि न्यू पोल के अनुसार यहाँ पे क्या हो गया है ईस्ट आ गया है, करेक्ट। और न्यू पोल में यहाँ पे ईस्ट दिखा रहा है, राइट। तो इधर वेस्ट दिखाएगा, तो इधर दिखाएगा साउथ और इधर दिखाएगा नॉर्थ, राइट। तो अब बोल रहे हैं कि ट्रैवलर गोज इन सदर्न डायरेक्शन, ट्रैवलर जो है सदर्न डायरेक्शन में जा रहा है, तो एज शोन बाय द पोल के अनुसार सदर्न डायरेक्शन में दिखा रहा है। तो एक्चुअली वो कहाँ जा रहा था, वो एक्चुअली जा रहा था नॉर्थ वेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। दिया हुआ है इफ स्टार इंडिकेट्स ईदर प्लस और इनटू सॉल्व द फॉलोइंग, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 6 7, राइट। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो अगर हम इन दोनों को देखिए 1 × 2 × 3 करके देखिए तो 1 and 2 1 2 जा 2 and into 3 6। अब इसी को अगर हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 1 and 2 3 3 3 जा 9, तो ये ज़्यादा हो रहा है, मैक्सिमम हमें निकालना है। तो यहाँ पे होगा 1 की जगह पे हम प्लस कर देंगे 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। जब इन सबको हम इंटू करेंगे तो हमारा ऑप्शन आएगा 5041। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी 3 विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। लुक एट द सीरीज एंड व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। ये एक सीरीज दिया हुआ है, सीरीज क्या दिया हुआ है 31 29 24 22 17 एंड देन व्हाट शुड कम। तो यहाँ पे देखिए 31 से 29 हुआ, कितना कम हुआ 2। यहाँ पे 29 से 24 हुआ तो यहाँ पे कितना कम हुआ 5। फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -5। तो ये सीरीज क्या चल रहा है -2 -5 -2 -5 -2। तो 17 - 2 विल बी 15। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा 4 होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लुक एट दिस सीरीज। यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है
2, फिर ब्लैंक दिया है D8 एंड C16 एंड देन दिया है B32। तो यहाँ पे देखिए ये तो समझ में आ रहा है, B के बाद C हो रहा है, D हो रहा है, तो यहाँ पे E आएगा, ये समझ आ रहा है। फिर देखिए यहाँ पे 32 का हाफ हो गया 16, 16 का हाफ हो गया 8, 8 का हाफ होके क्या होगा 4, तो E4 जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2। 59 का करेक्ट आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, ऑन वीकेंड्स मिस्टर सैकिया स्पेंड मोर आवर्स वर्किंग इन हिज वेजिटेबल एंड फ्लावर्स gardens. Mrs. Sakia spent her free time reading and listening to classic music. Both Mr. Sakia and Mrs. Sakia like to cook. Now find the statement below that follows from the information. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमें देखना है कि कौन से ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो। तो देखिए, मिस्टर सैकिया एंजॉय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल, ये पहला हो गया। मिस्टर सैकिया डज नॉट लाइक क्लासिकल म्यूजिक, वी कैन नॉट से दैट कि वो लाइक नहीं करते। मिसेज तो करती है, ये साफ लिखा है, बट मिस्टर नहीं करते, ये कहीं नहीं लिखा। मिसेज सैकिया कुक्स द वेजिटेबल्स दैट मिस्टर सैकिया ग्रोज, ये भी कहीं नहीं दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। मिसेस सैकिया एंजॉयज रीडिंग 19th सेंचुरी नॉवेल, ये भी नहीं हम निकाल सकते। अब फर्स्ट वाला ध्यान से देखेंगे तो मिस्टर सैकिया एंजॉय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल, ये कैसे हमारा ट्रू हो सकता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी आदमी अपने वीकेंड में सबसे ज़्यादा टाइम किस में लगाता है, जो काम उसको एंजॉयमेंट मिलती है, जो काम करने से जो लेजर टाइम होता है वो अपने हॉबीज़ पे स्पेंड करता है। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, मिस्टर सैकिया एंजॉय प्लांटिंग एंड ग्रोइंग वेजिटेबल्स, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, इट इज़ सेड देयर आर एज मेनी पाथ एज देयर आर ओपिनियंस, विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो कुड बी स्टेटमेंट बी रिलेटिंग टू। तो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर एज मेनी पाथ एज देयर आर ओपिनियंस, तो ये जो स्टेटमेंट है ये किससे रिलेटेड है ये पूछ रहा है। तो लर्निंग थ्योरीज में बोला जाता है कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग, 4 पिलर ऑफ लर्निंग होते हैं, जिसमें एक होता है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक होता है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक होता है लर्निंग टू बी एंड एक होता है लर्निंग टू नो। ये पिलर्स ऑफ लर्निंग होते हैं। तो इसमें से जो लर्निंग टू लिव टुगेदर होता है उसमें ये बोला जाता है कि हम लोग लर्निंग ऐसे करते हैं जहाँ पे हमें डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट थिंकिंग को जो है हम रिस्पेक्ट दें और उनके साथ सोसाइटी में लिव टुगेदर करें। ये हमारे लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो जो लर्निंग टू लिव टुगेदर है उस पिलर के अंदर ये स्टेटमेंट आता है कि देयर आर एज मेनी पाथ एज देयर आर ओपिनियंस, करेक्ट। तो ये 61 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। इसमें ये डायग्राम बनाया हुआ है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड बेस्ड ऑन दीज नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि क्या आएगा, करेक्ट। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो जो क्रॉस है 8, m का वैल्यू कितना होता है, m का वैल्यू हमारा आता है, देखिए यहाँ पहले m का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना, किस पोजीशन पे होता है 13 पे, करेक्ट। फिर k का क्या पोजीशन होता है 11, फिर l का क्या पोजीशन होता है 12, करेक्ट। ये 13 है। अब इन नंबर्स को देखिए ध्यान से, ये है 8 and 7, 8 7 15, 15 एंड -2। तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और इससे माइनस कर रहे हैं, फिर जो नंबर बन रहा है उसको जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकल लिख दे रहे हैं। देखिए 8 and 7 15 -2, 15 -2 13, 13 का m होता है, यहाँ लिख दिया। 9 and 6 15 -4 11, के लिख दिया। 6 and 7 13 -1 12, यहाँ लिख दिया। तो ऐसे ही 4 and 3 7, 7 -2 5, 5 के कौन से अल्फ़ाबेट आते हैं E, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा E।
तो हमारा जो ऑप्शन 1 है दैट विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन देम चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम 1 to 4। स्टेटमेंट दिया हुआ है सम क्रिकेटर्स आर एथलीट्स, यहाँ पे बना लेते हैं सम क्रिकेटर्स आर एथलीट्स, ऑल एथलीट्स आर सिंगर, ऑल एथलीट्स आर सिंगर। अब ये कंक्लूजन बोल रहे हैं सम क्रिकेटर्स आर सिंगर, सम क्रिकेटर्स आर सिंगर, करेक्ट है। ये क्रिकेटर्स हमारा सिंगर में है इंक्लूडेड ऑलरेडी, तो सम क्रिकेटर्स आर सिंगर ये स्टेटमेंट फॉलो करेगा। नो एथलीट इज ए क्रिकेटर, नो एथलीट हमने पहले भी बताया था, जब सिंगल डायग्राम में सारे स्टेटमेंट कवर हो तो नो स्टेटमेंट कभी फॉलो नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखने से भी हमें पता चल रहा है, किया हुआ है कि सम एथलीट्स आर क्रिकेटर्स, तो हम ये नहीं बोल सकते नो एथलीट इज ए क्रिकेटर, तो ऑप्शन बी विल नॉट फॉलो। तो यहाँ पे कंक्लूजन ए विल फॉलो ओनली, तो यहाँ ध्यान देंगे ओनली कंक्लूजन ए फॉलो जो है वो ऑप्शन सेकेंड में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है एवरी डे एट 12 अ शिप लीव्स कोलकाता पोर्ट फॉर पोर्ट ब्लेयर एंड अनदर शिप लीव्स पोर्ट ब्लेयर फॉर कोलकाता पोर्ट एट द सेम टाइम। मतलब 12 बजे जो है एक तो कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए लीव कर रही है और एक पोर्ट ब्लेयर से कोलकाता के लिए लीव कर रही है। बोथ द ट्रिप्स लास्ट 3 days एंड 3 nights, 3 दिन और 3 रातें में ये जर्नी पूरा होता है इनका। हाउ मेनी शिप्स ऑफ द फर्स्ट काइंड विल अ शिप लिविंग पोर्ट ब्लेयर मीट ड्यूरिंग इट्स जर्नी टू कोलकाता। मतलब जो पोर्ट ब्लेयर से पहली वाली जो शिप लीव कर रही है वो रास्ते में कितने शिप से मिलेगी जो कोलकाता से आ रही है, तो इसका हमें आंसर देना है। तो इसको देने के लिए पहले हम यहाँ पे मैंने पहले से बना रखा है सो दैट आई विल एक्सप्लेन इट हियर। सपोज यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है। अब पोर्ट ब्लेयर से जो शिप है वो 3 days में पहुंच रही है कोलकाता, कोलकाता से भी 3 days में पोर्ट ब्लेयर पहुंच रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो जैसे ये मान लीजिए पहली शिप हम बना रहे हैं पीए जो शिप है वो रास्ते में कितने कोलकाता से आने वाली शिप से मिलेगी, ये क्वेश्चन है हमारा। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि हर एक 12 बजे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, तो 12 बजे 2 बार बजते हैं, 2 times। तो देखिए एक बार यहाँ बजेगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और हर एक 12 बजे एक नई शिप दोनों पोर्ट से चलती है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं पहला जो 12 आवर्स है उसमें जो पहली शिप है वो यहाँ पहुंचेगी, कोलकाता वाली यहाँ पहुंचेगी। नेक्स्ट 12 आवर्स जो होगा उसमें शिप यहाँ पहुंचेगी और यहाँ से एक न्यू शिप जो है वो स्टार्ट होगी यहाँ के लिए, राइट। यहाँ से भी एक न्यू शिप स्टार्ट होगी यहाँ के लिए और ये वाला पहुंच जाएगा यहाँ, करेक्ट। नेक्स्ट जो 12 आवर्स है उसमें ये दोनों आके यहाँ पे मिल जाएंगे, ये दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे और ये वाली शिप यहाँ आ जाएगी, ये वाली शिप यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है कि फिर नेक्स्ट 12 आवर्स में ये वाली तो यहाँ आ गई और एक न्यू शिप यहाँ ओरिजिन से स्टार्ट होगी, वैसे ही यहाँ पे एक न्यू शिप ओरिजिन से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पहली शिप से तो यहाँ पे मेट हुआ, नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या होगा, नेक्स्ट 12 आवर्स का ध्यान देंगे हम कि एक तो ये जो केबी है, केबी शिप है वो बीच में मिलेगी क्योंकि 12 आवर्स के अंदर ये पीए वाली जो शिप है वो इधर की तरफ आएगी और ये इधर की तरफ जाएगी, तो बीच में कहीं इनका मीटिंग होगा। तो एक तो यहाँ पे मीट होगा और दूसरा जो केसी है जो यहाँ पे था वो भी यहाँ पे सेकेंड डे वाले पे आ जाएगा। तो इससे और इसके बीच में वो 2 शिप से मिलेगा, जो पोर्ट ब्लेयर से आ रहा है पीए जो आ रहा है वो 2 शिप से मिलेगा। मतलब यहाँ की ऑनवर्ड्स क्या होगा, हर एक नाइट एंड डे में वो 2 शिप से मिलेगा, करेक्ट। तो यहाँ पे 2 शिप से मिलेगा, फिर अगेन इसके बीच में भी वो 2 शिप से मिलेगा और इनके बीच में वो एक शिप यहाँ से मिलेगा और लास्ट में तो वो पहुंच ही जाएगा पोर्ट ब्लेयर पे। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शिप्स कितने हो जाएंगे, 6 शिप से जो पोर्ट ब्लेयर से पहली शिप चली थी वो मिलेगी। करेक्ट आंसर इसमें हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया हुआ है देयर आर 3 varieties ऑफ मैंगोज आर मिक्सड इन अ बॉक्स, हाउ मेनी मैंगोज मस्ट यू पिक अप टू बी श्योर
ऑफ एटलीस्ट 2 मैंगोज ऑफ वन काइंड, 2 मैंगोज ऑफ वन काइंड। मान लीजिए ये बॉक्स है, बॉक्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं। ये मान लीजिए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज हमने यहाँ पे बना दिए। अब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कितनी बार हम मैंगोज निकालें कि एटलीस्ट 2 मैंगो हमारे एक टाइप के आ जाए, 2 मैंगो हमारे एक टाइप के आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी हमारी ये हो सकती है कि पहली बार निकाले तो ये निकल आए फर्स्ट काइंड, राइट, दूसरी बार निकाले तो दूसरे टाइप का निकल गया, तीसरी बार निकालेंगे तो तीसरे टाइप का निकल गया। जब हम चौथी बार निकालेंगे तो कोई ना कोई इन तीनों में से निकलेगा। 4 टाइम्स में इनमें से या तो ये निकल सकता है, या तो ये निकल सकता है, या तो ये निकल सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारा किसी जो 3 टाइप्स थे उसमें से एक का पेयर बन जाएगा। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि मिनिमम 4 टाइम्स हमें निकालना पड़ेगा अगर हम 2 मैंगो एक ही तरह के निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। इसमें दिया है इट इज़ रेनिंग एट मिडनाइट इन श्रीनगर, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी एन एब्सोल्युटली करेक्ट forecast about the condition of sky there 72 hours later, 72 hours later। तो 72 क्या होता है? 24 का मल्टीप्लायर होता है, राइट, 24 3 जा 72। इट मीन्स कि अगर इस वक्त मिडनाइट है तो आफ्टर 72 आवर्स भी हमारा क्या होगा, स्काई जो है कैसा होगा, डार्क होगा, करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस हमें देखना है कि किस टाइम पे पूछ रहा है, और उस टाइम पे ये हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि स्काई जो है डार्क होगा। तो हमारा यहाँ ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, द प्राइसेज ऑफ कैमराज इन द डोमेस्टिक मार्केट have remained invariant over the past few months। मतलब बोल रहा है कि कुछ महीने से स्थानीय बाजार में कैमरे के दाम नहीं बदलते हैं। द कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैज़ गॉन अप सब्सटैंशियली। इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पर सीमा शुल्क बहुत बढ़ गया है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एबव चूज द राइट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। अब यहाँ बोल रहे हैं कि फर्स्ट इज़ द कॉज, सेकंड इज़ द इफ़ेक्ट। ये गलत होगा, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि कैमरे का दाम नहीं बदल रहा है सीमा शुल्क बढ़ने से। बहुत बढ़ गया तो कैमरे का दाम बढ़ेगा, तो कैमरे का या इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दाम बढ़ेगा, राइट। फर्स्ट इज़ द इफ़ेक्ट फॉर विच सेकंड इज़ द कॉज, क्योंकि जब सीमा शुल्क बढ़ेगा तो कैमरे का दाम ऊपर जाना चाहिए, राइट। तो ये भी नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ सेम कॉमन कॉज, नो। फर्स्ट एंड सेकंड आर द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट कॉजेज, ये हो सकता है कि दोनों क्या है, इफेक्ट है। अब इनके कॉज नहीं दिए हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। फाइंड द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिए 1 मई, 2 अक्टूबर एंड 25 दिसंबर, ये तीनों क्या हैं, गस्टेड हॉलीडेज है। ये क्रिसमस होता है, ये गांधी जयंती होता है, और ये लेबर डे होता है। 9 अगस्त कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे ऑड आउट क्या होगा, 9 अगस्त। नेक्स्ट है 69। हु इज़ योर सिस्टर्स सन ब्रदर्स फादर। अब देखिए सिस्टर जो है सिबलिंग होगी। मान लीजिए मैं जो है आई हूँ, मेरी सिस्टर सिबलिंग हो गई, राइट। सिस्टर का सन यहाँ पे आ गया, सन, सिस्टर का सन, सिस्टर सन्स ब्रदर। अब इसका ब्रदर यहाँ पे आएगा, ब्रदर का फादर, वो क्या होगा, फादर। सिस्टर के सन के ब्रदर का फादर मेरे सिस्टर का हस्बैंड होगा, फादर। हु इज, तो वो मेरे क्या लगेंगे, सिस्टर के हस्बैंड, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे, करेक्ट।
मेरे सिस्टर के सन के ब्रदर के फादर मेरे क्या लगेंगे, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ब्रदर इन लॉ, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। इन द सीक्वेंस गिवन बिलो फाइंड द मिसिंग पेयर ऑफ नंबर। ये ट्राइंगल दिए हुए हैं, ट्राइंगल में नंबर्स दिए हुए हैं, तो अगर इसके पैटर्न को देखेंगे गाइस, तो जो दो स्मॉल नंबर हैं यहाँ पे पाइथागोरस का रूल लगा के इन लोगों ने ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए 525, यहाँ पे 25, फिर 144 एंड 25, 169 13 का स्क्वायर होता है, तो वो यहाँ पे है। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस इक्वल टू दिस स्क्वायर। तो इन द सेम वे हम 9th जो ऑप्शन मिसिंग है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे दो ऑप्शन मिसिंग है, तो दोनों ऑप्शन को हम कैसे निकाल सकते हैं यहाँ पे, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेकंड डिजिट है इन डिजिट का स्क्वायर करके हम देखेंगे कि वो दिस 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 81, तो लास्ट डिजिट हमारा 1 आ रहा है। वैसे 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36, तो लास्ट का हमारा 6 आ रहा है, तो 6 एंड 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 को हम मल्टीप्लाई स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 7 एंड 4 विल नॉट बी इक्वल, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 27 है तो 49 9 आएगा एंड प्लस 1 तो 0 आएगा, बट यहाँ पे 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 4 आएगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पे 0 है एंड 1 2 2 जब 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो ये 1 एंड 4 विल नॉट बी इक्वल। अब यहाँ पे देखिए 0 है एंड यहाँ पे 81 1 आएगा एंड यहाँ पे भी 1 है तो 1 आएगा। अब इसको कंप्लीट करके देख लेते हैं, 9 9 जा 81 एंड 40 को स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1600, राइट। तो ये क्या हो गया 1681 आ गया एंड 41 का स्क्वायर करेंगे तो करके देख लेते हैं 1 4 4 16, तो ये क्या हो गया 1641। तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71 दिया हुआ है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस बिलो। सीक्वेंस दिया है हमारे पास 30 26 28 मिसिंग नंबर एंड देन 26। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो ये हो जाएगा कि 30 -4 प्लस 2 -4 प्लस 2, एक तो हमारा ये हो जाएगा कि यहाँ पे 24 आ जाएगा, बट वो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। तो हम दूसरा ऑप्शन ये देख सकते हैं कि ये 30 -2 फिर 28 -2 और ये जो 26 है ऑल्टरनेटिवली हमारा आ रहा है। ये हम एज्यूम करके चल सकते हैं कि ये 26 इसके नेक्स्ट भी हमारा 26 आएगा, फिर उसके बाद -2 होगा, ऐसे चल रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ऑप्शन हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज 1 4 18 600। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1 क्या है, 1 इक्वल टू 1:1 का फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं। फिर 4 को हम लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 फैक्टोरियल। फिर 18 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3 फैक्टोरियल। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा हमारा 4 × 4 फैक्टोरियल, फिर 5 × 5 फैक्टोरियल। तो देखिए 4 × 4 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 4 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 6 24 96। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिल्ली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कोड नंबर 0908120504, व्हाट विल बी द कोड ऑफ अजमेर। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या किए हैं, सबसे पहले इनको रिवर्स कर दिया है IHLED और उसके बाद उनके न्यूमेरिक वैल्यू को रख दिया है। अगर वो 10 के नीचे हैं तो उनके आगे 0 लगाया है, नहीं तो एज इट इज़ नंबर लिखा गया है। तो इन द सेम वे अजमेर को हम लोग, अजमेर को क्या लिख सकते हैं, अजमेर को हम ऐसे लिख सकते हैं REMJA, करेक्ट। R का हमारा क्या वैल्यू होता है, R जो है हमारा 18 होता है, E 05 हो जाएगा, M जो है 13 हो जाएगा, J जो है 10 हो जाएगा, A जो है 01 हो जाएगा। तो ये हमारा कोड हो जाएगा इसका 18 05 13 001। 73 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। 74 में दिया है विच वन ऑफ द गिवन पेयर फिट्स द पैटर्न एज नेक्स्ट टू नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया है, यहाँ पे देखिए -26 -7 फिर 0 फिर 2 एंड देन 2 पेयर हमें बताने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हुआ है +19 एंड यहाँ पे हुआ है +7। तो इसके आगे हम +7 एंड +19 कर देंगे। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 पेयर 9 एंड 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट हियर। 75 में दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ फिगर। यहाँ पे देखिए ये पहला फिगर ये है, सेकंड ये हो रहा है। तो ये पहले क्या हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, फिर यहाँ पे आया 45 डिग्री, तो 90 45 135 डिग्री जो है क्लॉकवाइज ये मूव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए फिर 45 90, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 90 यहाँ पे आएगा एंड 45 यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये एरो आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल लैंग्वेज में दिए हुए हैं और उसका मीनिंग दिया हुआ है और उसकी बेस पे हमें बताना है कि विच वर्ड कुड मीन एप्पल जूस। तो एप्पल जूस का हमें कोड यहाँ पे बताना है। तो जो पहला दिया हुआ है MAL मलगा अपर मीन्स पीच कॉबलर एंड मलगा पोर्ट मीन्स पीच जूस। तो यहाँ से इन दोनों से हमें पता चल रहा है कि मलगा जो है इसका कोड क्या है पीच। पीच जो है हमारा पीच का कोड क्या है, पीच इज़ MALGA, करेक्ट। और पहले वाले अपर का कोड हमें मिल गया, अपर क्या है, अपर इज कॉबलर एंड पोर्ट मीन्स जूस, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं मोगा ग्रोप। मोगा ग्रोप मीन्स एप्पल जेली। तो मोगा क्या हो गया, मोगा हो गया एप्पल एंड ग्रोप हो गया हमारा जेली, करेक्ट। तो एप्पल जूस का हमारा क्या हो जाएगा, तो एप्पल का हमें पता है गोपा हो गया एंड जूस का हमारा पता है पोर्ट हो गया। तो हमारा मोगा पोर्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। यहाँ पे दिया हुआ है फैक्ट दिए हुए हैं 3 एंड बेस्ड ऑन दोज फैक्ट्स कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको हमें देखना है कि ट्रू हो सकते हैं कि नहीं। फैक्ट 1 दिया है दुर्गा ट्रैवलर्स हैज 4 व्हीकल, 4 व्हीकल है। 2 ऑफ द व्हीकल्स आर वाइट, ओके। 1 ऑफ द व्हीकल इज मिनी वैन, ओके। बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे दिया दुर्गा ट्रैवल हैज़ अ वाइट मिनी वैन। वी कैनॉट से क्योंकि मिनी वैन है और 2 जो है व्हीकल वाइट है, तो 2 व्हीकल में मिनी वैन इंक्लूड है कि नहीं, वी कैनॉट से, तो ये फॉलो नहीं करेगा। दुर्गा ट्रैवल्स हैज़ 3 कार्स, वी कैनॉट से एक मिनी वैन है, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि बाकी के जो 3 व्हीकल हैं वो कार्स हैं, वो और ट्रक भी हो सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं, तो ये भी हमारा गलत होगा। दुर्गा ट्रैवल्स फेवरेट कलर इज़ वाइट। अब यहाँ पे दिया है कि 2 व्हीकल को उसने वाइट कलर किया है, डजंट मीन कि उसका जो है फेवरेट कलर वाइट है, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं होगा। तो नन ऑफ द स्टेटमेंट इज नोन फैक्ट, ये हमारा 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अ पेज वेज 1 ग्राम,
how many times does it have to be torn into equal pieces so that each pieces become approximately equal to the weight of an atom that is approximately 10 to the power minus 24 ग्राम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये पेपर है, इसका वेट जो है सपोज 1 ग्राम है, 1 ग्राम इसका वेट है। तो इसको कितनी बार हम टीयर करें इन इक्वल पार्ट, टीयर करते जाएं सो दैट कि लास्ट में इसका वेट जो है 10 टू द पावर माइनस 24 टाइम्स हो जाए। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम टीयर करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2, सेकेंड टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, थर्ड टाइम करेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 क्यूब। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि 1/2 टू द पावर n इक्वल टू 1/10 टू द पावर 24, ये हम बोल सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इक्वल टू 10 टू द पावर 24, करेक्ट। अब इसको यहाँ पे इसको हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा n log 2 इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 24 log 10। तो log 10 की वैल्यू हमें पता है कि 1 होती है और log 2 की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगा 0.3010 n इक्वल टू 24, देन n की वैल्यू हो जाएगी 24 डिवाइडेड बाई 0.3010, देयरफॉर n इक्वल टू, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमारा 80 आंसर आएगा, 79 पॉइंट समथिंग आएगा। तो n इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू विल बी 80 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 79, 2 birds are sitting on coconut trees of respective height 30 and 20 मीटर on opposite bank of a river। एक रिवर का बैंक है, सपोज ये रिवर का बैंक है 30 मीटर एंड 20 मीटर की हाइट पे, यहाँ पे कोई पेड़ है, उस पे चिड़िया बैठी हुई है। ये मान लीजिए 30 मीटर है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, यहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है, करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि इसकी हाइट तो 50 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे इनको कोई फ़िश दिखती है, राइट। ये मान लीजिए फ़िश है, तो ये भी सेम स्पीड से आ रहे हैं और ये भी सेम स्पीड से आ रहे हैं, राइट। और दोनों एक साथ जो हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये पूछ रहे हैं, तो ये जो है स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये सेम है, दिस इज सपोज x। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये सेम है, तो अब हमें इनकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। टॉलर ट्री से कितनी दूरी पे फिश जो है इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमें निकालनी है। हाउ फार द फिश फ्रॉम द टॉलर ट्री, ये टॉलर ट्री से कितनी दूरी पे है ये हमें निकालना है। तो इसको अगर इक्वेशन बनाएंगे तो मान लीजिए कि ये वाला हमारा y है, सपोज ये हमारा y है, यहाँ से यहाँ तक ये a है, a से ये b मान लीजिए और ये c मान लीजिए। तो a से b तक की दूरी मान लीजिए y है, तो b से c तक की दूरी 50 माइनस y हो जाएगा, करेक्ट। ये मान लीजिए y है तो ये हो जाएगा 50 माइनस y, राइट। अब क्या करेंगे, अगर हम लोग सपोज ये बोल सकते हैं कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस 50 माइनस y का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। ये इक्वेशन हम रख सकते हैं, दोनों इक्वली आना चाहिए, राइट। क्योंकि दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी x और इसकी वैल्यू भी क्या आएगी x। तो हम इन दोनों को यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, 20 का स्क्वायर 400 प्लस y स्क्वायर
इक्वल टू 900 प्लस 2500 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 100 वाई, करेक्ट। और यहाँ से हमारा निकल आएगा ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर चला जाएगा, राइट। और ये हमारा हो जाएगा 800 और ये इधर आएगा तो 400, ओके। तो यहाँ पे हमारा आएगा 100 वाई इक्वल टू 3000, देन वाई इक्वल टू 30। तो जब y इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक 30 है तो ये क्या हमारा वैल्यू निकलेगा, टॉलर ट्री से कितनी दूरी पे होगा, 50 माइनस 30। तो टॉलर ट्री से हमारी दूरी कितनी निकल आएगी, 20। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 20 मीटर। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 80 इन अ सर्टेन कोड रेड इज रिटन एज 5126 and near is written as 7315, how dine written in that code। यहाँ पे जो R है उसका कोड 5 है, A है, ये अल्फ़ाबेट टू नंबर कोडिंग यहाँ पे दी हुई है, बेस्ड ऑन दैट डाइन का निकालना है। तो D का क्या होगा 6, फिर I का क्या होगा हमारा 2, A का क्या होगा, N का क्या होगा, N का हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 7, राइट। E का क्या दिया है यहाँ पे, E का 3, 6273, 6273 ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट।